नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है डिवाइन टेल्स में, जहां हम लाते हैं आध्यात्मिक और जीवन परक कहानियां जो न केवल मनोरंजन करती है बल्कि हमारे कर्म, धर्म और आत्मा के गूढ़ रहस्यों को भी उजागर करती है। कल हमने जाना कि हमारी अवचेतन मानसिकता में आत्मा अपने संकेत भेजती है। गरुड़ पुराण के भावार्थ अनुसार, जब कोई आत्मा अपने पिछले कर्मों की याद दिलाती है, जब मन अचानक डर, सुकून या प्रवृत्ति महसूस करता है, तब वो अवचेतन मन के माध्यम से चेतना को संदेश भेजती है। हमने देखा कि सुख, दुख, भय या आकांक्षा के पीछे आत्मा की सूक्ष्म आवाज होती है। यदि हम इन संकेतों को पहचानें तो अपने जीवन के मार्ग और कर्मों को सही दिशा दे सकते हैं। आज हम एक ऐसी कहानी लाए हैं जो बताती है कि प्रेम में किया गया छल और वचनभंग कैसे व्यक्ति के जीवन और आत्मा पर असर डालता है। गरुड़ पुराण के भावार्थ अनुसार, जो प्रेम का दिखावा करता है, विवाह का झूठा वादा करता है और स्वार्थ सिद्ध होते ही साथ छोड़ देता है, उसका कर्म केवल इस जन्म तक सीमित नहीं रहता। आज की कहानी में हम देखेंगे कैसे छल करने वाले की आत्मा अगले जन्म में भी विश्वासघात और अकेलेपन का पल भोगती है। तो आइए जानें इस कहानी का गूढ़ संदेश और समझें प्रेम में सत्य और धर्म का महत्व। गरुड़ जी भगवान विष्णु के चरणों में नतमस्तक होकर पूछते हैं, हे जगन्नाथ, जो स्त्री या पुरुष प्रेम का केवल अभिनय करते हैं, मीठे वचनों से किसी के हृदय में आशा जगाते हैं, विश्वास दिलाकर जीवन भर साथ निभाने की प्रतिज्ञा करते हैं, परंतु भीतर से छल, स्वार्थ और कपट से भरे रहते हैं, ऐसे लोग यदि विवाह या संबंध स्थापित करते हैं तो मृत्यु के बाद उनकी आत्मा को किस प्रकार का फल भोगना पड़ता है? भगवान विष्णु गंभीर स्वर में उत्तर देते हैं, गरुड़, झूठा प्रेम सबसे सूक्ष्म और कठोर पापों में से एक है, क्योंकि इसमें शरीर नहीं, आत्मा को ठगा जाता है। जो व्यक्ति किसी के विश्वास, भावना और भविष्य के साथ छल करता है, वो केवल एक मनुष्य को नहीं, धर्म, मर्यादा और सत्य तीनों का अपमान करता है। इसलिए गरुड़ पुराण सिखाता है, प्रेम करो तो सत्य से करो, विवाह करो तो धर्म से करो, क्योंकि झूठे प्रेम का दंड इस जन्म से भी आगे तक पीछा करता है। धोखा और वचन भंग का पाप। गरुड़ जी पूछते हैं, हे प्रभु विष्णु, जो व्यक्ति प्रेम का केवल दिखावा करता है, विवाह और जीवन भर साथ निभाने का झूठा वादा करता है, परंतु जैसे ही उसका स्वार्थ सिद्ध होता है, वो बिना करुणा, बिना पश्चाताप साथ छोड़ देता है, ऐसे व्यक्ति का क्या दोष माना जाता है? भगवान विष्णु उत्तर देते हैं, गरुड़, जो प्रेम का अभिनय करता है और वचन को साधन बनाकर किसी के जीवन में प्रवेश करता है, वो केवल एक मनुष्य को नहीं ठगता, वो धर्म, सत्य और आत्मा तीनों के साथ विश्वासघात करता है। वचन भंग का वास्तविक अर्थ। विष्णु जी कहते हैं, वचन केवल शब्द नहीं होते, वे आत्मा की शपथ होते हैं। जब कोई व्यक्ति विवाह का वचन देकर किसी के मन, सम्मान और भविष्य को अपने हाथ में ले लेता है और फिर उसे तोड़ देता है, तो वह सामने वाले की आत्मिक शक्ति को खंडित कर देता है। भावनाओं से खेलने का दंड। गरुड़ पुराण के अनुसार, जो किसी की भावनाओं से खेलता है, उसे अगले जन्मों में भावनात्मक शून्यता का दंड मिलता है। उसके जीवन में सच्चा भरोसा टिक नहीं पाता, संबंधों में डर और अस्थिरता बनी रहती है, सम्मान पाने की लालसा होते हुए भी अपमान उसका पीछा करता है। स्वार्थ सिद्ध होते ही साथ छोड़ने का फल। विष्णु जी स्पष्ट करते हैं, गरुड़, जिसने स्वार्थ के लिए प्रेम का मुखौटा पहना, वह अगले जन्म में स्वार्थी लोगों के बीच जन्म लेता है, जहां उसे वही पीड़ा मिलती है जो उसने किसी और को दी थी। स्त्री पुरुष के लिए समान नियम। गरुड़ पुराण यह नहीं देखता कि अपराधी स्त्री है या पुरुष। जो छल करता है वही दोषी है और जो वचन तोड़ता है उसका फल निश्चित है, सबसे गहरा दंड। विष्णु जी कहते हैं, ऐसे जीव को यमलोक में सबसे बड़ा दंड न अग्नि है, न यातना, बल्कि उसे वे दृश्य दिखाए जाते हैं जब किसी ने उस पर भरोसा किया था और उसने उस भरोसे को तोड़ दिया। इसलिए गरुड़ पुराण चेतावनी देता है, प्रेम करो तो सत्य से करो, वचन दो तो निभाने के लिए दो, क्योंकि धोखा और वचन भंग का पाप केवल इस जन्म तक सीमित नहीं रहता, स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान फल। गरुड़ पुराण स्पष्ट शब्दों में कहता है, ये पाप न केवल पुरुष का है, न केवल स्त्री का। जो भी प्रेम के नाम पर छल करता है, जो भी वचन देकर उसे तोड़ता है, दोष उसी का माना जाता है। यहाँ लिंग, रूप या परिस्थितियां नहीं देखी जाती, देखा जाता है केवल कर्म।
और जहां छल है वहां धर्म का पतन निश्चित है। अगले जन्म का कठोर सत्य। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे जीव को अगले जन्म में सच्चा प्रेम कभी सहज रूप से प्राप्त नहीं होता। जीवन भर ठगे जाने का दुख सहना पड़ता है। विवाह या संबंध या तो टूट जाते हैं या अपमान, संदेह और पीड़ा से भरे होते हैं। जिस विश्वास से उसने किसी को छल दिया था, वही विश्वास करने की शक्ति उसकी आत्मा से क्षीण हो जाती है। कर्म का गूढ़ विधान। कई बार ऐसा जीव उसी रूप में जन्म लेता है जैसा उसने किसी और को बनाया था। धोखा खाने वाला, आंसुओं में डूबा हुआ, उत्तर खोजता हुआ मन। यह इसलिए नहीं कि ईश्वर कठोर है, बल्कि इसलिए कि आत्मा अपने ही कर्म का सत्य अनुभव करे। क्योंकि जब तक पीड़ा को जिया नहीं जाता, कर्म का बंधन नहीं टूटता। क्यों आवश्यक है ये दंड? गरुड़ पुराण समझाता है, आत्मा का शुद्धिकरण सिर्फ ज्ञान से नहीं, अनुभव से होता है। और जो पीड़ा किसी को दी जाती है, उसी पीड़ा का अनुभव अगले जन्म में उसे भीतर से जागृत करता है। इसलिए शास्त्र चेतावनी देते हैं, प्रेम में छल मत करो, वचन को खेल मत बनाओ। क्योंकि जो कर्म आत्मा पर अंकित हो जाता है, वह समय के पार भी अपना फल देकर ही शांत होता है। अगला जन्म कैसा होता है? गरुड़ जी भगवान विष्णु से प्रश्न करते हैं, हे प्रभु, जो जीव प्रेम, वचन और विश्वास के साथ छल करता है, उसकी आत्मा अगले जन्म में किस प्रकार का जीवन भोगती है? भगवान विष्णु उत्तर देते हैं, गरुड़, अगला जन्म केवल शरीर का परिवर्तन नहीं होता, वो आत्मा के अधूरे कर्मों की निरंतरता होता है। भावनात्मक पीड़ा से भरा जीवन। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे जीव का अगला जन्म बाहरी रूप से सामान्य प्रतीत हो सकता है, पर भीतर से वह भावनात्मक पीड़ा से भरा होता है। उसका मन अशांत रहता है, बिना कारण हृदय भारी रहता है। जब प्रेम पीड़ा बन जाता है, विष्णु जी कहते हैं, जिस प्रेम से उसने किसी और को रुलाया, अगले जन्म में वही प्रेम उसके लिए पीड़ा का कारण बन जाता है। वह प्रेम की आकांक्षा तो रखता है, पर उसे निभाने और पाने दोनों में भय बना रहता है। भय और संदेह में जीते संबंध। गरुड़ पुराण बताता है, ऐसा व्यक्ति संबंधों में खुलकर भरोसा नहीं कर पाता। हर अपनापन उसे अस्थायी लगता है, हर वादा टूटने योग्य प्रतीत होता है। अकेलापन जो आत्मा को जलाता है। विष्णु जी कहते हैं, यह अकेलापन भीड़ के बीच भी रहता है। लोग पास होते हैं, पर आत्मा संबंध से वंचित रहती है। यह वही अग्नि है जो उसने किसी और के हृदय में जलाई थी। ये दंड नहीं, कर्म का परिणाम। विष्णु जी स्पष्ट करते हैं, गरुड़, यह कोई क्रूर दंड नहीं, बल्कि कर्मों का न्यायपूर्ण परिणाम है। ईश्वर प्रतिशोध नहीं लेते, वे केवल संतुलन स्थापित करते हैं। गरुड़ पुराण सिखाता है, जो भाव किसी को दिए जाते हैं, वही लौटकर आत्मा को शिक्षित करते हैं। इसलिए प्रेम करो तो सत्य से करो, ताकि अगला जन्म शांति का हो, पीड़ा का नहीं। समाज से जुड़ा गहरा विषय। गरुड़ पुराण केवल मृत्यु के बाद की यात्रा का ग्रंथ नहीं है, ये जीवित समाज के लिए भी एक कठोर दर्पण है। आज के समय में इसके उपदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गए हैं। आधुनिक समय के छिपे हुए पाप आज समाज में झूठे प्रेम के नाम पर विवाह करना, समय काटने के नाम पर रिश्ते बनाना, भावनाओं को मनोरंजन या साधन समझना, अपनापन दिखाकर किसी के मन और आत्मा का शोषण करना, ये सब अब सामान्य व्यवहार समझे जाने लगे हैं। पर गरुड़ पुराण की दृष्टि में ये केवल सामाजिक भूल नहीं, आधुनिक पाप है। भावनाओं का शोषण सबसे सूक्ष्म अपराध। गरुड़ पुराण कहता है, शरीर को चोट पहुंचाना दिखता है, पर भावना को घायल करना आत्मा पर घाव छोड़ता है। जो व्यक्ति किसी के विश्वास, सम्मान और भविष्य से खेलता है, वह अनजाने में अपने ही कर्मों का जाल बुनता है। कर्म का अटल नियम। शास्त्र चेतावनी देता है, जो किसी का जीवन बर्बाद करता है, उसका अपना जीवन भी शांति से वंचित हो जाता है। ये शाप नहीं है, ये कर्म का संतुलन है। जो अशांति बोता है, वो शांति काट नहीं सकता। गरुड़ पुराण हमें ये समझाता है कि प्रेम कोई खेल नहीं, रिश्ते कोई प्रयोगशाला नहीं, और भावनाएं कोई अंतर्वस्तु नहीं है। हर झूठा वादा किसी के जीवन की दिशा बदल सकता है, और हर छल आत्मा पर अंकित होकर समय आने पर अपना फल देता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, यदि प्रेम करो तो जिम्मेदारी से करो, यदि वचन दो तो निभाने के लिए दो। क्योंकि जो दूसरों की शांति छीनता है, वो अंततः अपने ही जीवन से शांति खो देता है। जो व्यक्ति प्रेम का दिखावा कर किसी के हृदय में विश्वास की ज्योति जलाता है,
मीठे वचनों से भविष्य के स्वप्न दिखाता है और फिर स्वार्थ सिद्ध होते ही अपने ही दिए गए वचनों से मुकर जाता है। वो केवल एक इंसान को धोखा नहीं देता, वो प्रेम की पवित्रता को कलंकित करता है, धर्म की मर्यादा को तोड़ता है और सत्य के मूल आधार को हिला देता है। ऐसा छल और वचनभंग आत्मा पर सूक्ष्म पाप की तरह अंकित हो जाता है। ये पाप दिखाई नहीं देता, पर आत्मा की यात्रा में सबसे भारी बोझ बन जाता है। इसका फल केवल इसी जीवन तक सीमित नहीं रहता, अगले जन्म में वही जीव भावनात्मक पीड़ा, अविश्वास, टूटते संबंधों और भीतर जलते अकेलेपन का अनुभव करता है। कभी वह प्रेम चाहता है पर उसे निभाने की क्षमता खो बैठता है, कभी उसे साथ मिलता है पर विश्वास करने का साहस नहीं बचता। ये दंड नहीं, ईश्वर का क्रोध नहीं, ये कर्म का न्यायपूर्ण विधान है, क्योंकि आत्मा को अपने ही कर्म का सत्य अनुभव करके ही सीखना होता है। इसलिए शास्त्र चेतावनी देते हैं, प्रेम को साधन मत बनाओ, वचन को खेल मत समझो, क्योंकि जो पाप आत्मा पर अंकित हो जाता है वो समय और जन्म दोनों के पार अपना फल देकर ही शांत होता है। गरुड़ जी भगवान विष्णु से विनयपूर्वक पूछते हैं, हे प्रभु, यदि कोई व्यक्ति प्रेम का मुखौटा पहनकर किसी के संपूर्ण जीवन को अंधकार में डुबो दे, उसके विश्वास, भविष्य और सम्मान को तोड़ दे, तो क्या केवल इस जन्म का दुख उसके कर्मों के लिए पर्याप्त होता है? भगवान विष्णु गंभीर स्वर में उत्तर देते हैं, हे गरुड़, कर्म का लेखा न समय की सीमा जानता है, न एक जन्म की, कर्म न तिथि देखता है, न अवसर, वो केवल सत्य देखता है। विष्णु जी आगे कहते हैं, जो छल करता है वो किसी और का मार्ग नहीं, अपने ही अगले पथ को कठिन बना लेता है। जिस अंधकार में उसने किसी को धकेला, उसी अंधकार से अगले जन्म में उसे स्वयं होकर गुजरना पड़ता है। ऐसे जीव को अगले जन्म में शांति सहज रूप से प्राप्त नहीं होती। उसका मन भय, संदेह और पश्चाताप से घिरा रहता है। प्रेम उसके लिए सहारा नहीं, परीक्षा बन जाता है। वो संबंध चाहता है पर विश्वास करने का साहस खो देता है। वह अपनापन खोजता है पर भीतर का डर उसे अकेला कर देता है। विष्णु जी स्पष्ट करते हैं, ये दंड नहीं है गरुड़, ये कर्म का न्यायपूर्ण प्रवाह है। जो जैसा बोता है वैसा ही पथ उसके लिए रचा जाता है। पुराण हमें चेतावनी देते हैं, किसी के जीवन से मत खेलो, किसी के विश्वास को हथियार मत बनाओ, क्योंकि जो छल से मार्ग बनाता है उसके अगले जन्म का रास्ता कभी सरल नहीं होता। छल का आत्मा पर प्रभाव। गरुड़ पुराण बताता है कि प्रेम में किया गया धोखा साधारण पाप नहीं होता। ये शरीर को नहीं, सूक्ष्म शरीर और आत्मा को स्पर्श करता है। जो घाव शरीर पर लगते हैं वे समय के साथ भर जाते हैं, पर जो घाव किसी के विश्वास, भावनाओं और भविष्य पर लगाए जाते हैं वे आत्मा पर अंकित हो जाते हैं। सूक्ष्म शरीर पर अंकन। गरुड़ पुराण के अनुसार जब कोई व्यक्ति प्रेम का मुखौटा पहनकर किसी को छलता है तो वो पाप स्थूल शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। वो आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर में बंध जाता है और मृत्यु के बाद भी आत्मा को मुक्त नहीं होने देता। मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति। ऐसी आत्मा शांत नहीं रह पाती, बार बार अपने किए कर्मों को स्मरण करती है। जिन क्षणों में उसने किसी को रुलाया वही दृश्य उसके लिए पीड़ा बन जाते हैं। ये पश्चाताप यमदूतों के भय से अधिक कठोर होता है, क्योंकि यहाँ आत्मा अपने ही सत्य से भाग नहीं पाती। पश्चाताप में भटकती आत्मा, वो आत्मा न पूरी तरह अंधकार में जाती है न प्रकाश में प्रवेश कर पाती है। वो बीच की अवस्था में भटकती रहती है, जहां स्मृतियां दंड बन जाती है और मौन सबसे बड़ी सजा बन जाता है। अगले जन्म का चयन। गरुड़ पुराण का ये गूढ़ सिद्धांत है। आत्मा अगले जन्म का चयन स्वेच्छा से नहीं, कर्मों के बोझ के अनुसार करती है। जिसने प्रेम में छल किया हो उसकी आत्मा ऐसे वातावरण की ओर आकर्षित होती है जहां उसे वही पीड़ा अनुभव करनी पड़े, वही विश्वासघात झेलना पड़े, वही भावनात्मक अग्नि उसे भीतर से शुद्ध करे। ये दंड नहीं, यह आत्मा की शिक्षा है। आत्मा का विकास सुख से नहीं, सत्य के अनुभव से होता है। और जो सत्य किसी ने दूसरे की आत्मा से छीना उसे अगली यात्रा में वही सत्य पीड़ा बनकर लौटता है। कर्म का लौटता हुआ चक्र। एक युवक था, साधारण रूप, मीठी वाणी और प्रेम का कुशल अभिनय करने वाला। उसने एक युवती के जीवन में प्रेम का दीप जलाया, भविष्य के स्वप्न दिखाए, विवाह के वचन दिए और भरोसे को आधार बना लिया। युवती ने उसके शब्दों को सत्य समझा, उसके लिए परिवार, समाज और अपने सपनों तक से लड़ने का साहस किया।
क्योंकि उसे विश्वास था ये प्रेम नहीं, जीवन भर का साथ है। पर समय बीतते ही युवक का स्वार्थ सीधा हो गया। जैसे ही उसे अपना लाभ मिला, उसकी वाणी बदल गई। वही वचन जो कभी आश्रय थे, अब बोझ बन गए। एक दिन वह बिना स्पष्टीकरण, बिना पश्चाताप पीछे हट गया। उसने कहा, अब मैं ये रिश्ता नहीं निभा सकता। युवती के लिए वो क्षण सिर्फ एक संबंध का अंत नहीं था, पूरा जीवन अंधकार में डूब गया। विश्वास टूटा, सम्मान खंडित हुआ और आत्मा पर गहरा घाव लग गया। समय बीता, जीवन आगे चला, पर कर्म का लेखा रुका नहीं। मृत्यु के बाद उस युवक की आत्मा मृत्यु के बाद शांत नहीं हो सकी। वो उन स्मृतियों से घिरी रही जिनमें उसने किसी के आंसू बोए थे। अगले जन्म में वही आत्मा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जन्मी जो प्रेम चाहता था, पर हर बार उपेक्षा का पात्र बनता था। उसने भी प्रेम किया, वचन सुने, भरोसा किया, और हर बार उसे धोखा मिला। जिस पीड़ा से उसने किसी और का जीवन तोड़ा था, वही पीड़ा अब उसका भाग्य बन गई। वो संबंधों में हमेशा दूसरा स्थान पाता, हमेशा छोड़ा जाता। तब उसकी आत्मा ने एक गूढ़ सत्य को जाना। ये दंड नहीं, ये कर्म का प्रतिबिंब है। इस कथा से हमें यह ज्ञान होता है, जो किसी के विश्वास से खेलता है, वो अपने ही भविष्य से खेलता है। और जो प्रेम को छल बनाता है, वो अगले जन्म में उसी छल का पात्र बनता है। क्योंकि कर्म कभी प्रतिशोध नहीं लेते, वे केवल सत्य को लौटा देते हैं। गरुड़ जी विनयपूर्वक भगवान विष्णु से पूछते हैं, हे प्रभु, यदि कोई जीव अज्ञान, स्वार्थ या अहंकार में प्रेम और वचन के साथ छल कर बैठा हो, तो क्या उसके लिए मुक्ति का कोई मार्ग शेष रहता है? भगवान विष्णु करुण स्वर में उत्तर देते हैं, गरुड़, धर्म का मार्ग कभी पुनर्तः बंद नहीं होता। जब तक आत्मा में सत्य को स्वीकार करने का साहस है, तब तक सुधार की संभावना रहती है। सत्य स्वीकार करना, पहला द्वार। जब व्यक्ति अपने किए छल को तर्क या बहाने से नहीं, सत्य के रूप में स्वीकार करता है, तभी आत्मा पर पड़ा बोझ ढीला पड़ने लगता है। अपने कर्म को पहचानना सबसे कठिन पर सबसे आवश्यक चरण है। पश्चाताप, आत्मा की शुद्धि। पश्चाताप केवल डर से उपजा पछतावा नहीं है, यह वो पीड़ा है जो ये बोध कराती है कि मैंने किसी का जीवन दुखी किया। सच्चा पश्चाताप सूक्ष्म शरीर पर अंकित कर्म की तीव्रता को कम कर देता है। छल से पूर्ण विरक्ति। जो व्यक्ति आगे भी छल को साधन बनाए रखता है, वह अपने पुराने कर्मों को और भारी बना लेता है। इसलिए मुक्ति का मार्ग तभी खुलता है जब व्यक्ति झूठे प्रेम, झूठे वचनों और स्वार्थपूर्ण संबंधों से पुनर्तः दूर हो जाता है। भविष्य में किसी का जीवन न तोड़ना। पिछले कर्मों का प्रायश्चित सिर्फ दुख भोगने से नहीं, भविष्य में किसी का जीवन सुरक्षित रखने से होता है। जो व्यक्ति अब किसी के विश्वास से नहीं खेलता, किसी के भविष्य को अंधकार में नहीं डालता, वही धीरे धीरे कर्म के बंधन से मुक्त होता है। विष्णु जी कहते हैं, गरुड़, मैं पाप से घृणा करता हूं, पापी से नहीं। जो आत्मा सत्य की ओर लौट आती है, उसके लिए करुणा का द्वार सदैव खुला रहता है। इसलिए कथा के अंत में कोई और नहीं, केवल हम स्वयं हमारे सामने खड़े होते हैं। रुककर स्वयं से पूछो, क्या हमारा प्रेम किसी के जीवन में आशा बनकर आया था या असमाप्त पीड़ा बनकर? क्या हमारे वचन किसी के लिए आधार बने या केवल समय काटने के शब्द थे? ईश्वर हर आंसू का हिसाब तुरंत नहीं लेते, पर आत्मा पर पड़े हर घाव को वे भूलते नहीं। और जब कर्म पलटकर आता है, तो वो शोर नहीं करता, वो चुपचाप हमारे जीवन की दिशा बदल देता है। इसलिए यदि कभी अनजाने में भी किसी के मन को हमने बोझ दिया हो, तो आज ही सत्य स्वीकार करो, स्पष्ट रहो, ईमानदार रहो, और भविष्य में किसी के विश्वास को अपने स्वार्थ का साधन मत बनाओ। क्योंकि जो प्रेम शुद्ध होता है, वो मुक्त करता है, और जो प्रेम छल से भरा होता है, वह जन्मों तक बंधनों में बांध देता है। यही गरुड़ पुराण का सबसे शांत पर सबसे अटल सत्य है। यदि यह कथा आपके मन को झकझोर गई हो, यदि इसने आपको अपने कर्मों पर एक पल रुककर सोचने को विवश किया हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक इस संदेश को और आत्माओं तक पहुंचाने का माध्यम बनता है। यदि आप गरुड़ पुराण, कर्म, आत्मा और जीवन से जुड़े ऐसे ही गूढ़ सत्यों को समझना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि अगली कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि यह चैनल मनोरंजन के लिए नहीं, आत्मा को जागृत करने के लिए है।